दोस्तों नमस्कार। निवेश आज फॉर कल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस करिए ताकि जितने भी हम इस तरह के क्वालिटी वीडियो डालेंगे सारे का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी लोग बेनिफिट ले सके हमारे क्वालिटी वीडियो का। और ये चैनल दोस्तों मैं एजुकेशनल पर्पज़ से खोला हूँ और आप लोग को अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, वो बेस्ट दो लार्ज कैप फंड, म्यूचुअल फंड का बेस्ट दो लार्ज कैप फंड कौन है जिसमें इन्वेस्टमेंट अभी यानी 2022 में करना चाहिए। या तो आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं या लमसम के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट को अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि उसमें एक एवरेज प्राइस में एनएवी मिलता है। कभी अप, कभी डाउन, कभी और डाउन, कभी थोड़ा अप, इस टाइप से एक एवरेजिंग होता है प्राइस का और उसका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। किसी को नहीं पता रहता दोस्तों कि अभी मार्केट बहुत डाउन होगा या बहुत अप होगा। एक अनिश्चितता का बात होती है स्टॉक मार्केट में। और हमारा जो इक्विटी एक्सपोजर होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इनडायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड वो पैसा स्टॉक मार्केट में ही डालते हैं। लेकिन हाँ, लार्ज कैप यदि आप फंड चूज किए हैं तो लार्ज कैप फंड जो है वो ब्लू चिप कंपनियों में डालते हैं यानी टॉप 100 कंपनियों में। तो उसमें एक्सपोजर अच्छा रहता है, रिस्क कम रहता है और रिटर्न भी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में मिलता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जब भी हम एसआईपी शुरू करें या इन्वेस्टमेंट शुरू करें म्यूचुअल फंड में तो हमको सबसे पहले किस किस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या डिसाइड करना चाहिए पहले। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है गोल। हमारा गोल डिसाइड होना चाहिए। दोस्तों यदि आपका गोल ही क्लियर नहीं है कि हमको इन्वेस्टमेंट किस लिए करना है तो आप थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आएगा मार्केट में, 2-4-5% आपका फंड का वैल्यू कम हो गया तो आप एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि आप अपना गोल सेट किए नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ होता है दोस्तों अपना गोल सेट करना कि आपका गोल क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया घर बनाना, शादी करना, बच्चों का शादी करना या फिर बच्चों का पढ़ाई या रिटायरमेंट, ये सारे चीज़ जो है गोल हैं। तो सबसे पहले गोल सेट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एक टाइम होरिजन होना चाहिए यानी समय, कितने समय के लिए, कितने साल के लिए आप करना चाह रहे हैं, उसी के अनुसार फंड का सिलेक्शन होता है दोस्तों, चूज किया जाता है फंड को। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो इसका कहने का मतलब मेरा मीनिंग ये है कि जितना आप समय ज़्यादा लेंगे उतना आप इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा सकेंगे और जितना इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ेगा उतना आपका रिटर्न अच्छा होगा। जैसे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आप अपने स्टॉक में थोड़ा परसेंटेज स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, जिसमें थोड़ा मिड कैप में डाल सकते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा ये रहता है, पोटेंशियल रहता है लॉन्ग समय में रिटर्न देने का। और पहला गोल था दोस्तों, दूसरा टाइम, तीसरा है कि एसेट लोकेशन। आप ये गलती ना करें कि एक ही टाइप के फंड में चाहे 4 फंड 5 फंड रख लीजिए लेकिन एक ही टाइप का फंड है और उसी में आप सारा पैसा डाल दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। जो एसेट लोकेशन हो वो अलग अलग होना चाहिए। और अगला है कि मार्केट कैप एलोकेशन। मार्केट कैप एलोकेशन का मेरा मीनिंग ये है कि जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह से जो फंड होते हैं वो भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 4 फंड चूज किए हैं, चारों फंड स्मॉल कैप हो, चारों फंड मिड कैप हो या स्मॉल कैप मिड कैप हो, उसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर है ही नहीं। दोस्तों लार्ज कैप जरूर थोड़ा कम रिटर्न देते हैं, कम रिटर्न नहीं देते मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा कम रिटर्न देते हैं, लेकिन वो आपको पैसा को सेफ रखते हैं। वो इंडिया के टॉप 100 कंपनी जो ब्लू चिप कंपनी कहलाते हैं, लार्ज कैप कंपनी, उसी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको मार्केट कैप एलोकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें लार्ज कैप की परसेंटेज कितना है और ज़रूर लार्ज कैप में कुछ एक्सपोजर रखना चाहिए।
और नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है क्वालिटी ऑफ फंड। आपको फंड का क्वालिटी चेक करना चाहिए कि उसका रिफंड रिटर्न कितना है। वो अभी 3 साल 5 साल 10 साल का रिटर्न वो फंड कितना दिया है, वो अपने क्या बेंचमार्क को बीट कर पाया है कि नहीं कर पाया है। दोस्तों यदि आप अच्छा क्वालिटी का फंड चूज नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न कम हो सकता है। जो अच्छे उस कैटेगरी के जो टॉप फंड है उसका रिटर्न से आपको फंड वो परफॉर्मेंस कम देगा तो रिटर्न कम मिलेगा। तो उस वो भी एक अच्छा पॉइंट है जो आपको सिलेक्शन इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको क्वालिटी ऑफ फंड का चूज करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। फिर है दोस्तों पोर्टफोलियो रिव्यू। आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और फंड भी सिलेक्शन कर लिए, लेकिन दोस्तों उसका रिव्यू करना चाहिए कि आपको पोर्टफोलियो में जो भी आप सेलेक्ट किए हो, 3 फंड 4 फंड 5 फंड या जितने भी फंड में पैसा डाले हो या एसआईपी कर रहे हो, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है। जैसे साल भर 3 साल 2 साल 5 साल में उसका आपको रिव्यू करके देखना चाहिए कि क्या वो अपना बेंचमार्क को बीट कर रहा है, क्या हम जो परफॉर्मेंस सोच के इन्वेस्टमेंट किए थे वैसा परफॉर्मेंस ये फंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और यदि नहीं दे रहा है दोस्तों तो आपको सेम कैटेगरी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लार्ज कैटेगरी का आपका फंड है, वो यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा और लार्ज कैटेगरी का दूसरा फंड है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपको स्विच कर लेना चाहिए। ये सब 4-5 पॉइंट हो गया दोस्तों। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ 2 लार्ज कैप फंड जो 2022 में यानी अभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आपका होरिजन 5 साल से यदि ऊपर है तो 5 साल से ऊपर यदि आपका होरिजन है तो आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। पहला फंड जो है दोस्तों वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड और दूसरा फंड जो है दोस्तों वो है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड।